Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ ए लिस्ट मैनिपुलेशन। उस लिस्ट मैनिपुलेशन चैप्टर के अंदर हमने लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का यूज क्या होता है, लिस्ट को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स इंसर्ट करके उसे ट्रावर्स कर सकते हैं, स्लाइसिंग क्या होती है और लिस्ट के बीच में कंपेरिजन्स वगैरह कहते हैं कैसे होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ ए वर्किंग विद द लिस्ट। तो वर्किंग विद द लिस्ट को हम समझें उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था लिस्ट मैनिपुलेशन, तो लिस्ट का मतलब मैंने समझाया था कि लिस्ट एक्चुअल में एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जिसके थ्रू हम एज ए अरे फॉर्मेट में या सीक्वेंशियल ऑर्डर में मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप में स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम एक्चुअल में एक सीक्वेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। कि अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ ए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो इस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर हमने जो एलिमेंट्स डाले थे वो सीक्वेंस डेटा टाइप में थे, बट मेन चेंजेस ये था कि स्ट्रिंग में जो एलिमेंट इंसर्ट होते हैं वो एक्चुअल में एक इम्यूटेबल डेटा टाइप माना जाता है, जबकि लिस्ट एक्चुअल में एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इट मीन्स कि इनमें जो वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं उन वैल्यू को ऑन द प्लेस हम चेंज नहीं कर सकते। इसी भी यहाँ पर दूसरा चेंज ये होता है कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं उन एलिमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके इंसर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लिस्ट के अंदर ही डिफरेंट टाइप की वर्किंग कैसे कंप्लीट करते हैं। वर्किंग करने का मतलब ये हो गया कि एक बार अगर आपने कोई लिस्ट बना दी तो उस लिस्ट में आपने इनपुट एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। अब एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद अगर हम उस लिस्ट में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं या किसी बने हुए एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं या उसके अंदर हम किसी एलिमेंट को हटाकर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी एलिमेंट को किसी बीच में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर हम एक बार कोई लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट बनने के बाद उसमें अगर हम कोई मॉडिफिकेशंस करते हैं तो वो अपडेशंस कैसे करते हैं उसके लिए हम लिस्ट के कई सारे फंक्शंस भी यूज़ में लेते हैं, प्लस लिस्ट के लिए कुछ वर्किंग टूल्स या ऑपरेशंस अवेलेबल्स होते हैं। उन्हीं ऑपरेशन के बेस पर यहाँ बेसिकली लिस्ट के ऊपर 3 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। उन 3 टाइप के ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं अपेंडिंग ए लिस्ट। अपेंडिंग का मीनिंग होता है कि बनी हुई लिस्ट के अंदर अगर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या लोड करते हैं तो उसे कहते हैं अपेंडिंग ए लिस्ट। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर x नाम से एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट को बनाने के बाद इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर A-E-I-O-U 5 एलिमेंट मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अब 5 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पर है, ये जो एलिमेंट है 1 नंबर इंडेक्स पर है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर है। अब मैंने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अंदर एटलीस्ट मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। अब 5 एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मुझे एक एलिमेंट और इंसर्ट करना है, बट अगर मैं चाहूँ तो वो एलिमेंट मैं इसके बीच में भी इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर वो एलिमेंट मैं इसके लास्ट में भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो किसी भी लिस्ट के अंदर अगर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करना या अपेंडिंग करना दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि अगर हम किसी लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट इसके लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्शन करने के लिए हम अपेंडिंग एन एलिमेंट इंसर्ट का यूज करते हैं, मेथड का यूज करते हैं, जिसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे, जिससे उस लिस्ट के अंदर कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। सेकेंड वे होता है अपडेटिंग एन एलिमेंट। थोड़ा अपडेटिंग एन एलिमेंट का मतलब होता है कि जो लिस्ट हमने क्रिएट की है उस लिस्ट में अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं या मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो किसी भी लिस्ट के अंदर अगर आप कोई नया एलिमेंट अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपडेटिंग एलिमेंट का यूज करते हैं। थर्ड वे होता है दैट इज़ द डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो डिलीटिंग एन एलिमेंट का मतलब हो गया कि अगर किसी लिस्ट में से आप किसी एलिमेंट को हटाना चाहते हैं, कि अगर किसी लिस्ट में से आप किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए जिस मेथड का यूज़ होता है, जिस फंक्शन का यूज़ होता है दैट इज़ ए डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो बेसिकली जब भी किसी लिस्ट के ऊपर वर्किंग होती है
तो उस लिस्ट में वर्किंग करते समय हमेशा उस लिस्ट में 3 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिनमें अगर हम चाहें तो उसमें लिस्ट के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं करते तो उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं, और अगर चेंजेस नहीं करना चाहते तो उसमें हम अपडेशंस कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि एक बार जो लिस्ट बन चुकी है उस लिस्ट के ऊपर हम इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, इस तरह से 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं उस चीज़ को समझने के लिए इनका सिंटेक्स और इनका एग्जाम्पल फॉलो अप करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन आता है अपेंडिंग एन एलिमेंट। तो अपेंडिंग एन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इन द लिस्ट यू कैन ऑल्सो एड एन आइटम टू द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस टू अपेंड मेथड एट ए सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। कि सबसे पहले केस में अगर हम किसी भी लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम अपेंडिंग एन एलिमेंट फंक्शन का यूज करते हैं, और अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए हमें लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है? अपेंड मेथड का यूज होता है। जब आप अपेंड मेथड का यूज करते हैं तो अपेंड मेथड के थ्रू हमेशा लिस्ट के अंदर एंड ऑफ द पोजीशन पर ही एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। इट मीन्स कि अगर किसी लिस्ट के अंदर हम एंड ऑफ द लिस्ट या लास्ट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपेंड मेथड का यूज समझना है तो अपेंड मेथड का यूज समझने का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पर उसका जो सिंटेक्स होता है उस सिंटेक्स में सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है लिस्ट का नेम, कि इट मीन्स कि किस नेम से आपने लिस्ट बनाई है। लिस्ट का नेम हो जाएगा। लिस्ट के नेम के बाद यहाँ पर अपेंड मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपेंड लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर उस आइटम का नेम लिखा जाएगा, कौन सा आइटम आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो एग्जाम के थ्रू समझने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर LST इक्वल टू, यहाँ जाकर मैंने कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर रखे हैं 10, 12, देन 14। लिस्ट बनाने के बाद मुझे इस लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए मैंने सिंटेक्स लिखा प्रिंट ऑफ LST डॉट, यहाँ पे लिखा मैंने अपेंड, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू पास करा दी इसके अंदर 16। जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता हूँ तो एग्जीक्यूट करने पर जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट मेरे पास आ जाएगा। उसके अंदर आएगा 10, 12, 14, देन 16। तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट मेथड जो होता है उस मेथड को हम कहते हैं अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी भी लिस्ट में हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो एलिमेंट हमेशा लिस्ट के एंड ऑफ द लिस्ट में ही इंसर्ट होगा। तो एंड ऑफ द लिस्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं। अगर आप अपेंड मेथड का यूज करना चाहते हैं तो अपेंड मेथड का सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स होता है सबसे पहले लिस्ट का नेम लिखा जाता है, कौन सी लिस्ट आप यूज में ले रहे हैं, डॉट अपेंड, और अपेंड के बाद ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल पैरामीटर पास किया जाता है कि आप कौन सा पैरामीटर या कौन सी वैल्यू आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने LST नाम से एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर 10, 12 एंड 14 3 एलिमेंट डाल दिए। 3 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद मुझे इस एलिमेंट के अंदर एक नया एलिमेंट और इंसर्ट करना है, तो नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट LST डॉट अपेंड ऑफ 16। जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 10, 12, 14 और 16 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप इसका नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी अपेंड मेथड के बाद सेकंड मेथड आता है अपडेटिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट, कि अगर हम किसी बनी हुई लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं या मैनिपुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई उस लिस्ट के अंदर 10, 12, 14 और 16 4 एलिमेंट आ रहे हैं। अब इस 4 एलिमेंट में हम ये चाहते हैं कि इस लिस्ट के 2 नंबर इंडेक्स पर, इस लिस्ट के 2 नंबर इंडेक्स पर जहाँ 14 आ रहा है, इस 14 की जगह मुझे 24 चाहिए। इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, 24 चाहिए। कि अभी मेरी जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर 10, 12, 14 और 16 आ रहा है, और मैं ये जानता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है और ये 3 इंडेक्स पर है। अब हम ये जानते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो किसी भी एलिमेंट को अपडेट करने के लिए हमारे पास उस लिस्ट का इंडेक्स नंबर होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि हमें जिस आइटम का इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है उस आइटम पर अगर यहाँ पे एलिमेंट नंबर 14 आ रहा है
तो हम ये चाहते हैं कि इस 14 को रिप्लेस करके हमें 14 की जगह 24 बनाना है। तो किसी भी लिस्ट के अंदर हम किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए सेकंड मेथड यूज़ में आता है। उस मेथड को हम कहते हैं अपडेट मेथड। तो हम अपडेट कैसे करते हैं? तो अगर किसी भी लिस्ट के अंदर अगर हमें किसी एलिमेंट को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए सिंटेक्स चलता है। वो सिंटेक्स होता है कि अपडेट करने के लिए जो सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में हम यह सिंटेक्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है लिस्ट का नेम। लिस्ट का नेम लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट के अंदर पास किया जाता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर देने के बाद इक्वल टू यहाँ पर हम देते हैं न्यू आइटम। इट मीन्स कि न्यू वैल्यू। तो अगर आप किसी भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए अपडेटिंग करने के लिए जो लिस्ट जो सिंटेक्स चलता है, उस सिंटेक्स में सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है लिस्ट का नेम। उसके बाद बड़े ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर इंडेक्स नंबर लगाया जाता है। कौन से इंडेक्स नंबर अपडेट करना चाहते हैं? इक्वल टू न्यू आइटम, कि आप कौन सा आइटम इसके अंदर अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लिया कि हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। कि मान लिया कि हमने एक लिस्ट बना रखी है LST नाम से, और उस LST नाम की लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। कि जैसे मेरे पास एक लिस्ट है LST इक्वल टू उस LST लिस्ट के अंदर 10, 12, 14 देन 16। अब हम ये जानते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में ये जो एलिमेंट है 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। हम चाहते हैं कि 1 नंबर इंडेक्स पर जो एलिमेंट आ रहा है 12, इस 12 की जगह मुझे यहाँ पर 20 करना है। कि यहाँ जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 की जगह क्या आ जाना चाहिए? 20 आ जाना चाहिए। तो इस 12 की जगह 20 करना है, तो 20 करने के लिए जो मैं अपडेट का सिंटेक्स चलाऊँगा, जैसे मैं इसे मैनिपुलेट करूँगा, तो मैनिपुलेट करने का सिंटेक्स होगा, उस सिंटेक्स में लिखेंगे प्रिंट के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा LST ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 नंबर इंडेक्स नंबर डॉट कौन सा आइटम अपडेट करना चाहते हैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? LST इक्वल टू क्या डालना चाहते हैं आप इसके अंदर? 24। तो यहाँ पे 20 डालना चाहते हैं, यहाँ पे क्या प्रेस कर देंगे? 20। तो जैसे ही इस लिस्ट को आप अपडेट करेंगे, तो जैसे इसे रन कराएंगे, तो रन करने के बाद जहाँ आपका 12 आ रहा है, उस 12 की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर आप इसे इस तरह से मैनिपुलेट नहीं करना चाहते, तो सीधा से सिंटेक्स भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा LST ऑफ 1, यहाँ पे क्या लिखा हमने? LST ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 20। तो जैसे से आप रन कराएंगे, तो 1 नंबर इंडेक्स पे एलिमेंट क्या ऐड हो जाएगा? 20। तो जहाँ आपका 12 आ रहा था, 12 की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो अगर किसी भी लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को मैनिपुलेट करते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम को हमें अपडेट करना हो, तो अपडेट करने के लिए हम अपडेटिंग एलिमेंट का यूज करते हैं, अपडेटिंग मेथड का यूज करते हैं। इसी अपडेट मेथड के बाद नेक्स्ट हमारा बेस आता है, दैट इज ए डिलीटिंग एन एलिमेंट। अपडेटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है, उसे कहते हैं डिलीटिंग एन एलिमेंट। डिलीटिंग एन एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई है और उस लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को हटाना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और उसमें से हमें किसी आइटम्स को रिमूव करना है या हटाना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हमारे पास X नाम से एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 7 एलिमेंट डाल रखे हैं। अब इन 7 एलिमेंट में मुझे पता है कि ये एलिमेंट मेरा 0 इंडेक्स पर है, ये एलिमेंट मेरा 1 नंबर इंडेक्स पर है, ये 2 नंबर इंडेक्स पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है और ये 6 पर है। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस लिस्ट में से एलिमेंट्स को हटाना है या रिमूव करना है। तो अगर मैं किसी भी लिस्ट में से एलिमेंट्स को हटाना चाहता हूँ, तो एलिमेंट्स को हटाने के लिए मुझे डिलीटिंग मेथड का यूज करना होगा। तो अगर आप किसी लिस्ट में से एलिमेंट को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए हम बेसिकली 2 मेथड्स का यूज करते हैं। एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं। उन मेथड में पहला जो मेथड यूज़ में आता है, उस मेथड को हम कहते हैं डेल मेथड, डिलीट मेथड।
और बेटा दूसरा जो मेथड हमारा यूज़ में आता है उस मेथड को हम कहते हैं पॉप मेथड, कि बेसिकली किसी भी लिस्ट में से अगर हमें किसी एलिमेंट को हटाना है या रिमूव करना है, तो किसी लिस्ट में से किसी आइटम को रिमूव करने के लिए, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए दो तरह के मेथड यूज में आते हैं, जिनमें से एक मेथड होता है डिलीट मेथड, जिसे हम डेल के थ्रू डिफाइन करते हैं, और दूसरा मेथड यूज में आता है उसे हम कहते हैं पॉप मेथड। जब आप डिलीट या डेल मेथड का यूज करते हैं तो ये डेल मेथड टू बेस पर वर्क करता है कि अगर आपने डिलीट मेथड के अंदर कोई भी इंडेक्स नंबर पास नहीं किया तो ये मेथड क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को ही रिमूव कर देगा। और अगर आपने इसके अंदर कोई इंडेक्स नंबर या कोई पोजीशन दे रखी है तो ये पर्टिकुलर उसी एलिमेंट को ही रिमूव करेगा, इसलिए इस डिलीट को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लिया कि हमारे पास x नाम से एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर 7 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें इस लिस्ट में से सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव करना है, सारे एलिमेंट इसमें से हटाने हैं। तो सारे एलिमेंट हटाने के लिए मैंने यहाँ से डेल मेथड का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिखा del। अगर मैं del सिंपल del और ब्रैकेट का यूज किया, मेथड का यूज किया, तो इस वाले केस में सॉरी del और del के बाद यहाँ मैंने लिस्ट का नेम लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, लिस्ट नेम लिखा। ये हुआ मेरा सिंटेक्स। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पूरी लिस्ट को रिमूव करना है, तो यहाँ मैंने लिखा del, यहाँ पे लिखा मैंने x। तो जैसे ही मैं इस सिंटेक्स को फॉलो करता हूँ, तो इस सिंटेक्स को फॉलो करने के बाद जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें x नाम की जो लिस्ट है, उस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें पूरी लिस्ट को रिमूव नहीं करना है, हमें पूरी लिस्ट को नहीं हटाना है, हमें इसमें से पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को या एक एलिमेंट के अलावा हमें किसी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग या पर्टिकुलर किसी स्टार्ट से लेकर पर्टिकुलर किसी पोजीशन तक एलिमेंट को रिमूव करना है। तो मैंने इसी सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि यहाँ पर del लगाया, डिलीट के बाद यहाँ पर x लिखा और x लिखने के बाद यहाँ पर इंडेक्स नंबर पास कर दिया 3। इसी टाइप से मैंने एक सिंटेक्स और एग्जांपल यूज में लिया, यहाँ पे लिखा del और यहाँ मैंने लिखा x ऑफ, यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग कर दी, स्लाइसिंग करने दे दिया 3:5। तो जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने पर अगर मैं फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट कराता हूँ तो इस वाले केस में इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे del x ऑफ 3 पास किया तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे रखा है कि जिस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 3 होगा सिर्फ वही एलिमेंट रिमूव होगा, बाकी एलिमेंट रिमूव नहीं होंगे। तो अगर आपने x ऑफ 3 पास किया तो इसमें से 3 नंबर इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 0 1 2 3 पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, तो इस लिस्ट में से 40 ही रिमूव होगा। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पूरी लिस्ट रिमूव नहीं करनी है और एक एलिमेंट भी रिमूव नहीं करना है, हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन से लेकर अदर पोजीशन तक एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पास कर दिया 3:5। तो बेटा जैसे ही मैंने यहाँ पे 3:5 पास किया, 3:5 पास किया, तो 3:5 पास करने पर यहाँ से लेके 5 माइनस 1 इट मीन्स l-1, तो 3 and 4, तो 40 and 50 ये दोनों ही एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से हम डेल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एक मेथड होता है डेल मेथड जिसके थ्रू आप किसी भी लिस्ट में से पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इस डेल मेथड का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसी डेल मेथड के अलावा अगर किसी लिस्ट में से हमें किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो इसी डिलीटिंग फंक्शन के अंदर एक मेथड और यूज़ में आता है जिसे हम कहते हैं पॉप मेथड। तो पॉप मेथड का मतलब क्या होता है कि पॉप मेथड का मतलब होता है कि यू कैन ऑल्सो यूज पॉप मेथड टू रिमूव सिंगल एलिमेंट नॉट लिस्ट स्लाइसिंग। द पॉप मेथड रिमूव एन इंडिविजुअल एलिमेंट रिटर्न इट। द डिलीट एलिमेंट एंड पॉप एलिमेंट डू प्रीटी मच द सेम थिंग एक्सेप्ट द पॉप मेथड ऑल्सो रिटर्न द रिमूव्ड एलिमेंट विद द डिलीटिंग फ्रॉम द लिस्ट। द पॉप मेथड इज यूज फॉर द फॉलोइंग सिंटेक्स। कि नेक्स्ट मेथड होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड का मतलब होता है कि अगर हम किसी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, अगर हम किसी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप मेथड का यूज करते हैं। दूसरा चेंज ये है कि पॉप मेथड और डिलीट मेथड दोनों में चेंजेस ये हैं कि डिलीट मेथड डिलीट करने के बाद कभी भी एलिमेंट को रिटर्न नहीं करता है, जबकि पॉप मेथड क्या करता है, डिलीट किए गए एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। इट मीन्स कि जब आप पॉप मेथड का यूज करते हैं तो पॉप मेथड का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे POP,
POP लिखने के बाद यहाँ पर लिस्ट का नेम लिखा जाता है कि आप किस नेम की लिस्ट को रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हमें पॉप मेथड का यूज करना है तो पॉप मेथड का यूज समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा लिस्ट नेम, यहाँ पे सॉरी सिंटेक्स लिखा मैंने यहाँ पे LIST लिस्ट नेम डॉट यहाँ पे लिखा POP। इसका सिंटेक्स जो होता है वो सिंटेक्स के अंदर से फॉलो करते हैं। तो सिंटेक्स होता है लिस्ट का नेम डॉट पॉप मेथड। अब यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल x डॉट POP कोई पैरामीटर पास नहीं किया और सेकंड वाले केस में यहाँ पास कर दिया x डॉट POP, यहाँ पे पास कर दिया मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर पास कर दिया 4। अब जैसे ही मैं इस लिस्ट को एक्सेस करता हूँ तो इस लिस्ट को एक्सेस करने पर इसमें जो आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा 70 और इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 50। तो इसका मतलब ये है कि पॉप मेथड भी सेम टू सेम डिलीट मेथड की तरह ही वर्क करता है, बट दोनों में चेंजेस ये होता है कि डिलीट मेथड के केस में वो एलिमेंट को कभी भी रिटर्न नहीं करता है, जबकि पॉप मेथड डिलीट किए गए एलिमेंट को रिटर्न करता है। दूसरा मेन चेंज ये है कि डिलीट मेथड के अंदर अगर आपने एलिमेंट की लिस्ट आपने इंडेक्स नंबर पास नहीं किया या पैरामीटर पास नहीं किया तो वो पूरी लिस्ट को रिमूव कर देता है। जबकि पॉप मेथड में अगर हम इंडेक्स नंबर पास नहीं करते हैं या कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है। इट मीन्स कि पॉप मेथड में हमेशा लास्ट एलिमेंट ही रिमूव होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने इसमें कोई इंडेक्स नंबर पास कर दिया तो इसमें स्लाइसिंग नहीं होती है, एक एलिमेंट ही रिमूव होता है। तो इसमें स्लाइसिंग ना होने की वजह से इसमें आपने जो इंडेक्स नंबर दिया है वो इंडेक्स नंबर ही रिमूव होगा। तो दोनों में अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो डिफरेंट ये है कि पॉप एलिमेंट में अगर पैरामीटर पास नहीं किया जाता है तो वो लिस्ट के हमेशा लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, जबकि डिलीट एलिमेंट में अगर पैरामीटर पास नहीं होते हैं तो पूरी लिस्ट को रिमूव कर देता है। तो इसी तरह से हम डिलीट और पॉप मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी टॉपिक के बाद मेरे इस चैप्टर का